हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उन पे बेस्ड इमेज फॉर्मेशन और कौन सा इमेज फॉर्मेशन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाला एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज साइन कन्वेंशन, और या फिर आपको देखने को मिलेगा न्यू कार्टियन साइन कन्वेंशन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से अपने को एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो वो मिरर से हो सकता है और या फिर लेंस से हो सकता है, और वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक किसकी होती है? वो साइन कन्वेंशन की होती है। साइन कन्वेंशन की वो क्या आप भूल जाते हैं कि v का जो साइन होगा वो माइनस कब होगा और प्लस कब होगा, माइनस कब होगा और प्लस कब होगा। आपके बारे में भी यही हाल होता है, वो भूल जाते हैं कि ये मिरर कौन सा है और लेंस कौन सा है, उसमें अफ का साइन क्या रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर जनरली हम जब इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं तो यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस और f फोकल डिस्टेंस, फोकल पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर या फिर पोल से लेकर इनकी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ये तीन चीजें अपने को मिलेगी न्यूमेरिकल में, u, v एंड f। ऑलराइट, इनके साइन के बारे में एक टेबल के अंदर मैंने लेंस और मिरर दोनों को यहां शो कर दिया है। लेंस के बारे में बात करेंगे। यदि आपका लेंस कॉन्वेक्स है और कॉनकेव है, हम दोनों एक बार लेंस और एक बार मिरर दोनों की कंपैरिजन करके इसको करते हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? ये है अपना कॉन्वेक्स लेंस। ऑलराइट, और मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर की, ये है अपना कॉनकेव मिरर, जिनका जो अंदर का पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ऑलराइट, तो ये लेंस है और ये मिरर है। ऑलराइट, इन दोनों को कंपेयर करके इनके साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, चाहे वो मिरर हो या फिर लेंस हो, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल और ऑप्टिकल सेंटर टू द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर और लेंस। ऑलवेज, you always having negative sign whether it is convex or concave lens या convex or concave mirror, you always in minus 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 और minus। alright, you किस में आएगा हमेशा? you always minus। अब प्रॉब्लम आती है, सर v कभी प्लस हो जाता है कभी माइनस हो जाता है। मैं लेंस और मिरर के बारे में बात करता हूं, ध्यान देना स्टूडेंट्स। v प्लस कब होता है और v माइनस कब होता है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। ये अपना बात करूं तो ये मिरर है। ऑलराइट, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर, इसको आप m और n से लिख सकते हो। ये इसका पोल, ओके, जहां से ये इमेजिनरी लाइंस क्रॉस करती है, ये क्या है? मिरर है। ऐसे ही आप लेंस को समझ सकते हो। ये लेंस अपना कॉन्वेक्स लेंस, ऑलराइट, कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, चाहे वो मिरर हो या फिर लेंस हो। कहां रखते हैं? लेफ्ट साइड में। सपोज दैट अपना ये ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में बात करूं तो ये अपना ऑब्जेक्ट है, तो यहां से इधर ऐसे मेजर करते हैं डिस्टेंस को, इधर इधर इधर, तो यू होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपने ऑब्जेक्ट को मिरर से या लेंस से कितनी दूरी पे रखा, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑलराइट, तो ये चाहे मिरर हो या लेंस हो, हमेशा यू नेगेटिव 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 एंड हियर नेगेटिव। ऑलराइट, अब बात आती है ऑब्जेक्ट आपने यहां रखा, ऑलराइट, ऑब्जेक्ट आपने लेफ्ट साइड में रखा, ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। क्या है? राइट साइड। तो मैं जनरली राइट साइड को बोल देता हूं पॉजिटिव वर्ल्ड। कौन सा वर्ल्ड? पॉजिटिव वर्ल्ड। और नेगेटिव या लेफ्ट साइड को बोल देता हूं ये नेगेटिव वर्ल्ड, नेगेटिव वर्ल्ड। यदि आपकी इमेज पॉजिटिव वर्ल्ड में बनती है तो भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। यदि इमेज आपके नेगेटिव वर्ल्ड में बनती है, आई मीन लेफ्ट साइड में बनती है, तो भी कहाँ आएगा? नेगेटिव आएगा। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा आपके इमेज फॉर्मेशन पे। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी? पॉजिटिव वर्ल्ड में, आई मीन राइट साइड, आई मीन लेफ्ट साइड। ऑलराइट, यदि लेफ्ट और राइट का यदि आपको पता है तो आप वी के साइड में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर अपने स्लैब्स के अंदर 6 ऑब्जेक्ट पोजीशन के बारे में बता रखा है। कॉन्वेक्स लेंस, ऑलराइट, ये है कॉनकेव मिरर। ऐसा ही कॉनकेव मिरर के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव मिरर है। ऑलराइट, इसमें 5 ऐसी पोजीशन है जिसमें इमेज बनती है रियल,
मैं लेंस के बारे में बात कर रहा हूं, और लेंस कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। 5 इमेज बनती है, रियल बनती है, और एक इमेज ऐसी है जो क्या बनेगी? वर्चुअल बनेगी। क्या बनेगी? वर्चुअल। और जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो लेफ्ट साइड में बनेगी, और जो रियल इमेज बनेगी वो राइट साइड में बनेगी। बस इतना सही है। यदि राइट साइड में इमेज बन रही है, जो इमेज रियल बन रही है, वो ऑलवेज उनका वी क्या होगा? पॉजिटिव साइन लेके रहेगा। ओके, जो इमेज बन रही है वर्चुअल, उसमें वी होगा नेगेटिव। गॉट इट? यदि आपकी इमेज बन रही है रियल और हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो वी आएगा पॉजिटिव। यदि इमेज बन रही है वर्चुअल, तो वी आएगा नेगेटिव। बात कर रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस की। ऑलराइट, तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, तो जनरली आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि लेंस का जिक्र आए तो भी आपको जनरली न्यूमेरिकल में पॉजिटिव ही मिलेगा, और यदि मिरर का जिक्र आए तो जनरली आपको वी नेगेटिव मिलेगा। अब हम बात करते हैं कॉनकाव मिरर के बारे में, जहां पे ये इमेज रियल बनाता है 5 कंडीशन के अंदर। किसमें? इन 5 कंडीशन कॉनकाव मिरर फॉर्म्ड रियल इमेज जो कि बनती है लेफ्ट साइड के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर। इसलिए लेफ्ट साइड के लिए वी का साइन आ जाएगा माइनस। और एक इमेज ऐसी है जो वर्चुअल बनती है, और वो बनेगी राइट साइड में, राइट साइड में। तो चाहे मैं बात कर रहा हूं पोल की, इधर बनेगी, इधर, तो यहां से इसकी डिस्टेंस को मेजर करेंगे, जो कि आएगी पॉजिटिव। याद रखना, ये कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकाव मिरर, 5 रियल इन्वर्टेड, 1 वर्चुअल। रियल आएगी, लेंस आएगा तो वी पॉजिटिव, यदि मिरर आएगा और रियल इमेज है तो वी नेगेटिव, वर्चुअल है तो पॉजिटिव। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और कॉनकाव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें तो वी हमेशा क्या आएगा? वी हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। कॉनकाव और कॉन्वेक्स, कॉनकाव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें तो ये इनकी 2 ही कंडीशन है इमेज की, तो ये इमेज बनाते हैं वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, तो यहां पर उसका वी हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। अब बात आती है एफ की, फोकल डिस्टेंस की, फोकल डिस्टेंस की। स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। आपने इमेज फॉर्मेशन में आपने पहले ऑब्जेक्ट पोजीशन के बारे में पढ़ा कि जब लाइट रेज इनफाइनाइट से आती है, इनफाइनाइट से आती है, तो मैं ये बात कर रहा हूँ, अपना ये कॉन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये जो लाइट रेज आती है इनफाइनाइट से आती है। कहां से आती है? इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट से आ गई, और रिफ्रैक्शन लेंस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, और ये जहां से निकलेगी वो होगा आपका फोकल पॉइंट। और इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रेज होना जरूरी है। ऑलराइट, तो एक लाइट रेज यहां से इसके पैरेलल, अब देखो ये दोनों इंटरसेक्ट हो जाती है। जिस वर्ड में ये इंटरसेक्ट हो रही है उसके हिसाब से इनका साइन लगा दो। मैंने कहा इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव वर्ड, इधर पॉजिटिव, राइट साइड में पॉजिटिव वर्ड, तो इंटरसेक्ट कहां पे हुई है? पॉजिटिव वर्ड के अंदर। तो लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस, तो फोकल पॉइंट क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव। तो ऐसे ही याद रख सकते हो आप। ऑलराइट, और मैं बात करूं कॉनकाव लेंस के बारे में, कॉनकाव लेंस के बारे में। कॉनकाव लेंस, ये रहा अपना कॉनकाव लेंस। कई बार बच्चे कॉनकाव और कॉन्वेक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कॉनकाव को याद करने के लिए ऐसे याद रखना, ये कैव जैसी, गुफा जैसी, ऐसे गुफा जैसी, क्या बोले तो गुफा, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे बेंडिंग होगा। ऑलराइट, तो ऐसे याद रखना। इनका पहला इमेज ऑब्जेक्ट आप समझ लीजिए कि इनफाइनाइट पे, कहां पे? इनफाइनाइट। ऑलराइट, और ये मिरर है, मिरर रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये पैरेलल लाइट रेज आ रही है, और इसमें क्या होता है? बाउंसिंग बैक होता है। तो लाइट रेज आ गई, चली गई, और ये दूसरी पैरेलल ये आ गई। जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, कहां पे हो रही है? मिरर के राइट साइड में पॉजिटिव वर्ड और मिरर के लेफ्ट साइड में नेगेटिव वर्ड। तो कौन से वर्ड के अंदर ये इंटरसेक्ट हो रही है? नेगेटिव वर्ड के अंदर। किसके अंदर? नेगेटिव। ये फोकल पॉइंट और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा ऑफ कौन से वर्ड में? नेगेटिव वर्ड में। मिरर कौन सा? कॉनकाव मिरर, तो यहाँ पे आ गई नेगेटिव साइड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम कर सकते हैं कॉन्वेक्स के लिए और कॉनकाव के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आपको रखना है वी के बारे में। वी कॉनकाव कॉन्वेक्स लेंस के लिए यदि रियल इमेज बन रही है तो वी आएगा पॉजिटिव, वर्चुअल बन रही है तो नेगेटिव। वी मैं बात करूं कॉनकाव मिरर के बारे में, रियल इमेज बन रही है तो वी आएगा नेगेटिव, और वर्चुअल बन रही है तो वी आएगा पॉजिटिव। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चे असल जनरली इसको रट लेते हैं, जनरली इसको रट लेते हैं। ऑलराइट, इसको रटने की जरूरत नहीं। यदि आपको इमेज फॉर्मेशन अच्छे से आती है और ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड का आपको ध्यान है
तो आप इसका कोई भी साइन कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। एक बात और, मिरर फॉर्मूले में बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट्स, मिरर फॉर्मूले में आएगा पॉजिटिव और लेंस फॉर्मूले में आएगा नेगेटिव। ऑलराइट, तो मिरर और लेंस, तो ऐसे याद रखना है, लेंस छोटा होता है, लेंस क्या होता है, छोटा, और छोटे के लिए माइनस का साइन। ओके, लेंस के लिए माइनस आ गया तो बचा क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव किसके लिए आ गया, मिरर के लिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप दैट यू गॉट इजिली, ये जो टेबल है आप शायद आप आसानी से समझ गए होंगे इनको। वी के बारे में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जो कि मैंने आपको रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में आपको बता के इसको समझा दिया। ऑलराइट फ्रेंड्स, और इसके बाद भी इस चैप्टर में आता है अपना एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लास्ट ईयर इनसे एक क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव टाइप, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा सा हम समझते हैं। ऑलराइट, तो ये थी जानकारी साइन कन्वेंशन के बारे में, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स, आगे वाले टॉपिक के बारे में हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम के अंदर लाइट रे ना, लाइट रे, उसकी जो स्पीड क्या है उसका रेशो हुई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। सपोज दैट हम बात कर रहे हैं, ये लाइट रेज है, ये लाइट रेज है, और ये लाइट रेज एयर में या वैक्यूम से ट्रेवल कर रही है, वैक्यूम से ट्रेवल कर रही है, और ये एयर और ये वैक्यूम, ये इसका मीडियम क्या है, फर्स्ट है, क्या है, फर्स्ट है। आगे ग्लास है, क्या है, ग्लास, ग्लास ट्रांसपेरेंट, ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम टू, मीडियम टू। और वैसे लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट्स, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक सेकंड के अंदर इतना ट्रेवल करती है लाइट रेज। और ये विंटर करने वाले ग्लास के अंदर, जो कि ग्लास है क्या है, सेकंड मीडियम, आ कहां से आ रही है, एयर से, या फिर हम बोल सकते हैं वैक्यूम से, और यहां पर एंटर करते ही ये क्या हो जाएगी। और वैसे हम बात करें तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग और विदाउट बेंडिंग ऑफ लाइट। सर बेंड क्यों होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो चेंज हो जाती है जब वो दूसरे मीडियम में एंटर करती है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, जैसे ये आएगी, मान लीजिए यहाँ पे ये ग्लास नहीं है तो ये डायरेक्ट निकलेगी, क्या निकलेगी, डायरेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। और ये मीडियम फर्स्ट और ये मीडियम सेकंड, इस मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड क्या थी और दूसरे मीडियम में आने के बाद लाइट की जो स्पीड क्या थी, इन दोनों का रेशो ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिनको हम क्या लिखेंगे, v1 से, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। ऑलराइट, पहले क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ऑलराइट, या फिर ऐसे बोलोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, जो कि मीडियम क्या होगा, सेकंड v2। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली हम अन से शो कर सकते हैं। तो क्या होगा, या तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, या फिर इस मीडियम के अंदर आपको स्पीड दे देगा, तो आपको पूछेगा दूसरे मीडियम के अंदर लाइट की जो लाइट रे उसकी स्पीड क्या होगी। गॉट इट स्टूडेंट्स, एक यहां से ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ऑलराइट, क्या करेगा, या तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, या फिर ऐसे पूछ लेगा, मीडियम एक के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ये है और मीडियम 2 के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ये है, तो बताइए मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ध्यान देना स्टूडेंट्स, जितनी कम स्पीड होगी, स्पीड को देख के गैस कर सकते कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम होगा या ज्यादा होगा। ऑलराइट, अभी मैंने क्या बोला कि लाइट रेज कहां से आ रही है, एयर से, एयर से किस में जा रही है, ग्लास में। तो ध्यान देना, अब मैं बात करूंगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ध्यान देना, एक मीडियम आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, वैक्यूम, क्या मिलेगा, वैक्यूम। और वैक्यूम से वो कहां जाएगी, दूसरे मीडियम, वो ग्लास हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, लेकिन एक मीडियम आपको क्या मिलेगा, वैक्यूम मिलेगा। क्या मिलेगा, वैक्यूम। तो ऐसा आ जाए, वैक्यूम, वैक्यूम से इसमें जा रही है, वैक्यूम से ग्लास में जा रही है, वैक्यूम से वाटर में जा रही है, तो इसके लिए सब लगता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, या फिर कई बार आपको ऐसे मिलेगा कि लाइट रेज वाटर से भी, लाइट रेज ये वाटर है, ये क्या है, वाटर से किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है, किस में जा रही है, ग्लास में, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि अभी मैंने क्या कहा, मीडियम फर्स्ट और मीडियम 2 की जो स्पीड होती है उनका रेशो भी क्या होता है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऊपर भी स्पीड और नीचे भी स्पीड, स्पीड से स्पीड क्या हो गया, कैंसिल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट, नो यूनिट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो जो एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है उससे कम होगी या ज्यादा होगी। ऑलराइट, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो उतना ही ज्यादा डेंस होगा, ऑप्टिकल क्या होगा, डेंस होगा, और उसमें उतनी ही कम स्पीड होगी किसकी, लाइट की। और वैसे लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। जैसे हम बात करें एयर की या फिर वैक्यूम की, तो इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, 1 होता है। राइट फ्रेंड्स, ये था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लास्ट ईयर 1 मार्क्स का पूछा गया था। और हाँ, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक में आपके बारे में पूछ ले लेंस के बारे में, और दूसरा पूछ लिया आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, लेकिन आज तक ऐसा नहीं आया। एक बार आया था 2013 के अंदर, जब पहली बार एनसीईआरटी लगी थी, लेकिन यदि आएगा तो एक मिरर आएगा और या फिर दूसरा क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप ज्यादा प्रायोरिटी मिरर वाले न्यूमेरिकल को देना। ऑलराइट, तो कई बार यहाँ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एक और इसमें बच जाता है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, सॉरी रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास, रेक्टेंगुलर ग्लास, रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास। तो ये कई बार इनका डायग्राम पूछ लेता है, कई बार क्या पूछ लेता है, इनका डायग्राम पूछ लेता है। रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास। ध्यान देना स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास लेते, ये क्या है, ग्लास, और क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्शन। तो मान लीजिए एयर कहां से आ रही है, ये लाइट रेज कहां से आ रही है, एयर से आ रही है। मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज होने के बाद इनका जो स्पीड है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। स्पीड चेंज होने के बाद ये बेंड हो गई। ऑलराइट, और ये कितने एंगल से आई, कितने एंगल से आई, इसके लिए अपने को एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है। ऑलराइट, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन सी रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये जो एंगल बन रहा है इस नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, ये एंगल आर होता है, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब ये मीडियम 2 के अंदर है लाइट रेज, ये ग्लास है और ये मान लीजिए एयर है। अभी ये लाइट रेज अभी ग्लास के अंदर है और अभी इसे क्या होगी, पास होगी। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये जो ग्लास है इसका जो डेंसिटी है वो हाई है, आई मीन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। और ये जो बाहर एयर है, एयर है, तो इसके अंदर एयर है, इसके पार्टिकल काफी दूर दूर है, तो यहाँ पे लाइट रेज क्या करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ देखो टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या होगी, कम हो गई। ये डेंस पार्टिकल है, बहुत डेंस पार्टिकल है, तो लाइट स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम हो गई। अभी ये ग्लास है, किस में जाएगी, एयर में जाएगी, तो ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, ये रहा नॉर्मल। तो आप इस प्रकार एक डायग्राम बना के बता सकते हो, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। और इमर्जेंट रे बनाती है एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये एंगल ई हो गया, एंगल ई। तो एंगल आई और एंगल ई क्या होता है, बराबर होता है। एंगल आई और एंगल आर रिफ्रैक्शन के लिए इक्वल नहीं होते। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप इस पे भी थोड़ा ध्यान देना। तो लास्ट ईयर 2 मार्क्स में क्या पूछा था आपको, जो रिफ्रैक्शन के लॉज पूछे थे, 2 मार्क्स में क्या पूछा था, रिफ्रैक्शन के लॉज पूछे थे। तो इस साल ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपको ग्लास, रेक्टेंगुलर ग्लास है, इसे रिफ्रैक्शन कैसे होता है इसका डायग्राम बनाइए। ऑलराइट, तो आपको डेफिनेशन पूछ लेगा, डिफाइन रिफ्रैक्शन एंड ड्रॉ ए रे डायग्राम थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, तो आपको इसके बारे में लिखना है, इसको पूरा लेबल करना है। तो ये पॉसिबल है कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो पहले वीडियो में हमने बात की थी, ये चैप्टर है ये कंटेनिंग 7 मार्क्स, और 7 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे टोटल 3 क्वेश्चन हैविंग 7 मार्क्स, और इनका वेटेज ऐसे रहेगा 1 + 2 + 4। ओके, इस फॉर्म में या तो लेंस आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, आपका मिरर आ सकता है। तो पहले वीडियो में हमने बात की थी आपको इमेज फॉर्मेशन कौन सी बनानी है, इमेज फॉर्मेशन कौन सी बनानी है, इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना। और 2 मार्क्स में क्या आएगा आपको, 2 मार्क्स में लास्ट ईयर रिफ्रैक्शन आ गया, इस साल रिफ्लेक्शन के रूल के बारे में पूछ सकता है, या फिर ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में पूछ सकता है। एक वन मोर थिंग, ये साइन कन्वेंशन के बारे में आपको 2 नंबर का पूछ सकता है, साइन कन्वेंशन के बारे में।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, और अब इसके बाद में इस चैप्टर में बचता है एक छोटा सा टॉपिक और, दैट इज पावर ऑफ लेंस। दैट इज पावर ऑफ लेंस। और ये पावर ऑफ लेंस एक ऐसा क्वेश्चन है, यदि लास्ट ईयर आ भी गया तो इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट ईयर तो उसने 1 मार्क्स में पूछा था न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के अंदर। तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है? पावर ऑफ लेंस स्टूडेंट्स, पावर ऑफ लेंस क्या होती है? पावर ऑफ लेंस रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ की। तो जनरली हम इसको पावर ऑफ लेंस को कैसे लिखते हैं? P इक्वल टू 1/half। कई बार यहाँ से आपको 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ऑलराइट, और यह हमेशा मीटर में मेजर होती है। पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट है वो डायप्टर है, इसको लिखते हैं D के अंदर। कई बार आपको देखने को मिलता है ना प्लस 0.2D या प्लस 0.2D माइनस। तो ये प्लस और माइनस आपको पता है क्या स्टूडेंट्स? जब हम बात करते हैं डायप्टर की पावर ऑफ लेंस की, तो लेंस की जो पावर होती है उसके आगे क्या लिखा होता है? प्लस लिखा होता है। तो ये प्लस यदि है, पावर ऑफ लेंस यदि प्लस है, तो ये कौन सा लेंस हो गया? ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये अपना कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो फोकल पॉइंट है वो कौन से वर्ल्ड के अंदर बनता है? फोकल पॉइंट कौन से वर्ल्ड के अंदर? ये पैरेलल आ रही है, आती पहला नेम किया फोकल पॉइंट से निकलेगी और इंटरसेक्ट हो जाएगी। ये कौन से वर्ल्ड में बन रही है या इंटरसेक्ट हो रही है? लाइट रेज पॉजिटिव वर्ल्ड के अंदर, फोकल पॉइंट कॉमन है पॉजिटिव वर्ल्ड के अंदर। तो जहां पे ऑफ इसकी पॉजिटिव है, ऑफ इसकी पॉजिटिव है, तो डी भी इसकी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो ये लेंस कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स लेंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये थी जानकारी अपनी पावर ऑफ लेंस के बारे में। लास्ट ईयर से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस साल शायद आने की कोई संभावना नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा आपको जो प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है रे डायग्राम की। रे डायग्राम में मैंने आपको बोल दिया कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकाव मिरर, क्योंकि इनसे 5 ऑब्जेक्ट पोजीशन ऐसी है जिसमें इमेज बनती है रियल, एक ऐसी है जो वर्चुअल बनती है। ऑलराइट, तो ध्यान देना आपका कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकाव मिरर पे। और 2 नंबर के बारे में बात करें तो आप ये पढ़ के जाना, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, कलरफुल वर्ल्ड, जिसके अंदर हम कुछ फिनोमेना हैं लाइक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सनराइज सनसेट के टाइम वो सन रेडिश क्यों दिखाई देता है। तो वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप यू आर डूइंग गुड जॉब इन योर स्टडी, और प्लीज लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।